और हुजूर का मिलाद सिर्फ चौधरी सराय, संभल, मुरादाबाद, यूपी या भारत के 27-28 सूबों में नहीं होता। जहाँ जहाँ भी कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं वहाँ वहाँ हुजूर के मिलाद के झंडे लगाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, अपने भारत की भी बात करूँ तो वीपी सिंह जब वजीर आज़म थे, अपने मुल्क के पीएम थे, तो उन्होंने लाल किले की फसील से तकरीर करते हुए ये बात कही थी कि अब भारत में भी 12 रबीउल अव्वल को सरकारी छुट्टी लिखा जाता है और तब से लेकर आज तक ईद मिलादुन नबी की छुट्टी हमारे वहाँ सरकारी तौर पर दी जाती है, सरकारी विभागों में भी रहती है। बाज़ लोगों का अपना अपना कन्फ्यूज़न है, अपने अपने तौर पे बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये हुजूर की विलादत के मौके पर एक ऐसा हसीन मौका है हमारे पास कि हम दुनिया को बताएं कि हुजूर का मिलाद क्यों ज़रूरी है। दबे कुचलों के लिए, मजलूमों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं था, उन बेसहारों के लिए सबसे बुलंद आवाज़ अगर कोई दुनिया में उठी है तो वो आमना के लाल की आवाज़ उठी है। मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन था? कारी साहब ज़रा तसव्वुर करें, किसी का गला दबा दो, किसी को मार दो, उसके बाद दफन करना एक काम हो गया, लेकिन किसी को जिंदा दफन कर देना, सोचिए ज़रा, जिंदा उसको तड़पा तड़पा करके मारना, और वो भी मारने वाला कोई गैर ना हो, कोई अजनबी ना हो, अपना सगा बाप हो। सोचें ज़रा वो कैसा संगदिल बाप होता होगा जो अपनी बेटी को दावत के बहाने से ले जाता था और एक संगलाख ज़मीन पर जहाँ रेत उड़ती होती थी वहाँ पर वो जब गड्ढा खोदता, उस नन्ही सी बच्ची को क्या पता होता मेरा बाप क्या कर रहा है, इसके जहनो दिमाग में क्या गंदा मंसूबा पनप रहा है, ये संगदिल इंसान क्या प्लानिंग लेकर के ये गड्ढा खोद रहा है। वो नन्ही सी बच्ची वो गड्ढे से जो है मिट्टी को हटाती, अपने बाप का हाथ बटाती ताकि जल्दी से ये गड्ढा खुद जाए, और उसके बाद अपने अब्बा से कहती, अब्बा जी मुझे भूख लगी है, ये क्यों आप यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं? आपने दावत को कहा था, हम अभी रिश्तेदारी तक नहीं पहुँचे, हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ दावत मिलेगी। वो संगदिल बाप अपनी बेटी पे तरस नहीं खाता, दया नहीं खाता, रहम नहीं खाता, अपनी जिंदा बेटी को पकड़ता और बेदर्दी के साथ ज़मीन पे पटक देता। वो बच्ची हिम्मत करके खड़ी हो जाती तो एक हाथ से उसका सर पकड़ता, उसको दबाता, दूसरे हाथ से मिट्टी डालता रहता, यहां तक कि उस बच्ची का आधा बदन मिट्टी में दफन हो जाता, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहता। जब तक बोलने की सकत होती, उसके दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा होता। वो आप दीदा हो के कहती, अब्बा जी मुझे घर पे लेके चलो, आखिर मुझसे कौन सा कसूर हो गया, मैंने तो जिद नहीं की थी, तुम ही लेकर के आए, कौन सी मुझसे नाफरमानी हो गई कि अपनी नन्ही सी बच्ची को जमीन में गाड़ रहे हो, अपनी नन्ही सी बच्ची को जमीन में दफन कर रहे हो। वो संगदिल समाज का सड़ा हुआ इंसान, वो एक संगदिल, मैं कहता हूं कि उसके सीने में पत्थर नहीं, पत्थर होता तो वो भी पिघल जाता, पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल था उसके सीने में। वो कुछ नहीं तरस खाता, यहां तक कि वो आवाज भी आना बंद हो जाती, ऊपर मनो मिट्टी डाल देता, बेटी को जिंदा दफन करके वापस आ जाता। ऐसा संगदिल समाज था, ऐसे कट्टर दिल लोग थे इस समाज के। बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। उस जमाने में बेटियों की आवाज बन के, कमजोरों की आवाज बन के, यतीमों की आवाज बन के, बेवाओं की क्या हैसियत थी समाज में, चिताओं के साथ रख के जिंदा दफन कर दिया जाता था। समाज में उनको मनहूस समझा जाता था, कोई वकार नहीं था, यतीमों के माल को लूट लिया जाता था, बेटियों को तो गाड़ा जा ही रहा था। एक खराबी नहीं थी, हजारों खराबियां थी। ऐसे बुरे मुआशरे में, ऐसे सड़े हुए समाज में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को मबूस फरमाया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो वही समाज जो बेटियों को गाड़ रहा था। मेरे आका ने कहा बेटियों को मोहब्बत करो, बेटियों को बुरा न समझो। मेरे आका ने कहा अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे दे वो अपनी बेटियों को प्यार करे, उनको अच्छी तरबियत दे दे, उनकी शादी कर दे, काना लहुल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत का तोहफा अता फरमा देगा। वही समाज जहां बेटियों को गाड़ा जा रहा था, उसी समाज में बेटियों को अब कांधे पे उठाया जा रहा है, उसी समाज में बेटियों से प्यार किया जा रहा है। जिस समाज में बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, बेटियों को आर समझा जाता था, आज उस समाज में लोग बेटियों से प्यार करते हैं। मेरे आका ने दुनिया को बेटियों की अहमियत बताई। जिस समाज में बेवाओं की कोई इज्जत नहीं
नहीं थी। 25 साल के पैगंबर ने जहां पर रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, एक से एक बड़े खानदान का रिश्ता आ रहा था। हर कोई चाहता था सरदार कुरैश का पोता हमारा दामाद बन जाए। हर कोई चाहता था, चूंकि आपकी जात इतनी बुलंदो बाला थी, न हुस्न का जवाब था, न किरदार का जवाब था, न सूरत का जवाब था, न सीरत का जवाब था। हर कोई चाहता था कि मोहम्मद हमारे दामाद बन जाएं। मगर बेवाओं की इज्जत में 4 चांद लगा दिए। वही बेवाएं जिनकी कोई वकार नहीं था, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी। 25 साल की उम्र में मेरे आका ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी फरमाई और दुनिया को बताया बेवाओं को हकीर न समझो। ऐ मेरे भाइयों, में बात आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्यों जरूरी है कि हम आका का मीलाद मनाएं और दुनिया को बताएं कि सिसकती हुई इंसानियत को अगर करार चाहिए तो दर बदर ठोकरें खाने से नहीं मिलेगा। आओ, अगर सुकून चाहते हो तो मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।